या अक्टूबर के फर्स्ट वीक का है कलेक्शन। तो क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर दे रहा हूं ताकि प्रॉपर वे में चीजें आप लोगों को दिखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल ओल्ड एज डे सेलिब्रेटेड इन विच डे? ठीक है, तो कुछ आप लोगों को अनुमान हो तो हमें बता सकते हैं। क्योंकि लाइव क्लास है और आपको मैं देख नहीं सकता हूं, आपके टेक्स्ट को मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर नहीं है। ठीक है, 30 सितंबर भी नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है और अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। इसका आंसर 1 अक्टूबर है, यानी 1 अक्टूबर, राइट। तो 1 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसको गांधी जी से कोरिलेट करके आप लोग देखेंगे। ठीक है, कि क्योंकि गांधी जी की पहचान एक वृद्ध, एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में, एक महान पुरुष के रूप में है। और उनके 1 अक्टूबर के जस्ट बाद गांधी जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। 1 अक्टूबर को ही याद रखना है, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के साथ साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाते हैं, राइट। इंटरनेशनल कॉफी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉफी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि वृद्धजन को, ओल्ड एज के लोगों को कॉफी भी बहुत पसंद होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू टी, चाय की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप लोगों का थोड़ा सा मेरे ऊपर आरोप यह होता है कि सर धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कराते हैं, तो कोई नहीं, हम लोग तेजी से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। तो कुछ अंदाज लगाइए आप लोग, कितने लोगों को मिला है? इसमें कितने लोगों को मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? कितने लोगों को हाल में दिया गया है 2020 में? तो अंदाजा लगाइए, क्या 5 है, 20 है, 8 है, 14 है, कितना है? पूरे 14 लोगों को, 14 वैज्ञानिकों को, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर को, वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है इस बार के लिए। और यह जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हो सकता है कि डेप्थ में क्वेश्चन आए तो यह भी आ जाएगा कि कितने साल तक के लोगों को दिया जाता है। इसमें एज का भी रिस्ट्रिक्शन है, एक ऐसा अवार्ड है जहां पर एज का रिस्ट्रिक्शन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है? तो जो CSIR के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह दिया जाता है, आपको याद रखना है, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वायुमंडल के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में यह विज्ञान के लगभग हर एक शाखा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो समझिए कि इट इज जस्ट लाइक ए नोबेल अवार्ड ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया का नोबेल अवार्ड की तरह है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इससे अगर डेप्थ को में क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे। CSIR के फाउंडर मेंबर थे शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, और इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो जैसा कि मैं बताया, अच्छा हमने नहीं बताया, ठीक है, 35 वर्ष नहीं, यह नहीं है, 35 वर्ष तक के लोगों को नहीं,
35 वर्ष नहीं है, रिजेक्शन से आप रिजेक्ट कर देंगे। 40 वर्ष भी नहीं है, 40 भी नहीं है, आपका आंसर कितना है 45, राइट। 45 वर्ष तक के वैज्ञानिकों को, लोगों को, एक्सपर्ट्स को, एकेडमिशियन को, ठीक है, स्कॉलर को यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। याद हो जाएगा आप लोगों को। साथ में आप लोगों को याद करते हुए जाना है। क्लास का यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि केवल फेसबुक और सोशल मीडिया की चीजें याद नहीं रखती है, तो कोशिश कीजिए कि चीजों को यहाँ पर ही आप लोगों को याद होता जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII, ठीक है, सोसाइटी का नया अध्यक्ष बना है। फिल्म एंड टेलीविजन, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशंस, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोगों के पास होगा, ठीक है। परेश रावल साहब नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब तो अभी बिल्कुल ही एक्टिंग के फील्ड में काफी एक्टिव हैं, तो ये भी नहीं है। रिजेक्शन मेथड से देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए भी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको डाउट परेश रावल पर होगा, लेकिन वो भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बच जा रहा है शेखर कपूर साहब, ठीक है, शेखर कपूर साहब, शेखर कपूर इसका आंसर है। और शेखर कपूर साहब ने गवर्नमेंट को कई इश्यूज पर फेवर किया है, तो उसका कहीं न कहीं उनको रिवॉर्ड मिला है। बहुत अच्छी बात है, बिहार से हैं शेखर कपूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, शेखर कपूर वाला भी और यह भी। तो किसको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? और यह ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, दिस अवार्ड वाज गिवन बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ADJ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस बार का दिया गया है। आप लोग उम्मीद है अंदाजा लगा सकते हैं इस चारों में सबसे पॉपुलर कौन रहा है पूरे कोरोना काल में? तो नो डाउट अनडाउटेडली सोनू सूद साहब हैं। तो यह अवार्ड उन्हीं को मिला है, यह अवार्ड सोनू सूद को मिला है, जो मानवीय कार्य इन्होंने किया है, खासकर बिहार के लोगों को तो और भी काफी बढ़ करके, क्योंकि बिहार के लोग ही ज्यादा फंसे हुए थे कोरोना काल में, ठीक है। तो इसलिए उनको UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है। कोई डाउट नहीं है, याद रहेगा 100%, एग्जाम में आप लोग क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह तरीका अच्छा लगेगा, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स है तो ये और भी अच्छा आपको लगेगा। रिपब्लिका के ऐप पर हैंड रिटेन नोट्स आपको ये तो करंट है, करंट का तो अवेलेबल हो ही जाएगा। अन्य सब्जेक्ट का भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अन्य सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा, GS के सारे सब्जेक्ट्स का, साथ ही करंट का भी। तो इसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, और आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन दिवस मनाते हैं, ट्रांसलेटर डे मनाते हैं। तो किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है इस संदर्भ में, बस इतना मैं जानता हूं कि ये सेंट सेंट जेरोम थे, ठीक है। यूरोपियन सेंट जेरोम, सॉरी मैं ये भी नहीं बोलूंगा यूरोपियन थे या अमेरिकन थे, ठीक है, लेकिन सेंट जेरोम थे। इनके नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वह उनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन इनके नाम पर
हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, 1991 में याद रखेंगे, जब अपने यहाँ एलपीजी का दौर आरंभ हुआ था, उसी टाइम में 1991 से 1991 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 1991 से। डन, तो सेंट जेरोम याद रखेंगे, सेंट याद आएगा, सेंट जेरोम। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तेजी से भी करना है, अदरवाइज आप लोग बोरिंग होने लगेगी। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में खादी ग्राम उद्योग, खादी और है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग का नए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, who has appointed the new advisor of खादी ग्राम उद्योग, राइट। तो आशीष राठौर, नहीं, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? कुछ अंदाजा हो तो आप लोग जुड़ करके और आप लोग लिखते जाएंगे ABCD, आपके आंसर में आप ये करेंगे। आशीष राठौर नहीं है भाई साहब, ये आशीष भाई नहीं है, ऋषि जी भी नहीं है, सुनील सेठी, बिल्कुल सुनील सेठी हैं। सुनील सेठी आप याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर हीरो हुआ करते थे, मतलब हुआ करते हैं, अब इतने एक्टिव नहीं है। तो ये सुनील सेठी वो नहीं है, लेकिन नाम उनका यही है। और ये सुनील सेठी ये फैशन डिजाइनर रहे हैं। ठीक है, तो सुनील सेठी खादी ग्राम उद्योग के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले क्या क्या काम करेंगे, तो खादी के प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, साथ ही उसको उसके सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। इससे पहले सुनील सेठी साहब से पहले, यानी इन्होंने जो स्थान लिया है सुनील सेठी साहब ने, किसका लिया है, तो रितु बेरी का, यानी इससे पहले रितु बेरी, ये भी फैशन डिजाइनर रही है, तो रितु बेरी के स्थान पर ये सुनील सेठी साहब आए हैं। तो नए डिजाइनर नए ये हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, नए सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो कुछ अंदाजा आप लोगों को लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? लता मंगेशकर अवार्ड वाज गिवन टू हूं? श्रेया घोषाल, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, बट आंसर नहीं होगा। श्रेया घोषाल नहीं है, इनको नहीं मिला है। सुनिधि चौहान को भी नहीं मिला है। नेहा कक्कर, ये भी बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर है। अवार्ड मिला है उषा मंगेशकर को। ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड गिवन टू उषा मंगेशकर। और लता मंगेशकर की ही सिस्टर हैं उषा मंगेशकर, तो इनको दिया गया है। जहां तक हमारी समझ है, उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहन है। ठीक है, आशा भोसले तो हैं ही, उषा मंगेशकर भी उनकी सिस्टर हैं, वो भी गायिका हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वहां के जो संस्कृति मंत्री हैं अमित देशमुख, उनके द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, डन, आगे बढ़े, याद रहेगा लता मंगेशकर अवार्ड मिला है उषा मंगेशकर को, छोटी बहन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सैयदा आपने नाम सुना है, सैयदा अनवर तैमूर का किस स्टेट की महिला मुख्यमंत्री थी? ठीक है, और वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी अपने स्टेट की। ठीक है, तो नाम कुछ ऐसा है कि आप लोग को अंदाजा नहीं लग पाएगा। तमिलनाडु को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता जी रही हैं। मणिपुर का आपको बहुत कुछ अंदाजा नहीं होगा, ओडिशा का भी अंदाजा नहीं होगा। अच्छी बात है कि ये भी नहीं है। असम की थी ये सैयदा अनवर तैमूर, इनका हाल में निधन हो गया है। और ये अपने पुत्र के साथ, अपने
बच्चों के साथ ये ऑस्ट्रेलिया में अभी रह रही थी लंबे समय से, ठीक है, एक रिटायर्ड लाइफ जी रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका निधन हो गया है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। एंजॉय कर रहे होंगे उम्मीद है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। चलिए, इसमें है कि कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं, यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। तो नए चेयरमैन हैं कौन? एम.के. सावंत नहीं है, निपुण घोषाल ये भी नहीं है, आदित्य चौधरी ये भी नहीं है। आपका आंसर होगा पी.डी. बघेला। पी.डी. बघेला क्या है? ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं और इनको टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अगले 3 साल तक के लिए 3 साल या फिर 65 साल तक ये क्या रहेंगे? इस ट्राई के चेयरमैन के रूप में पी.डी. बघेला रहेंगे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग पूरे साल भर, अभी तो हमने अक्टूबर का लिया है, इसमें कुछ अक्टूबर का भी आपके सामने है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको सितंबर लास्ट वीक का भी है। ठीक है, सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक का, दोनों का मिला करके। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल आप लोगों को नोबेल अवार्ड वगैरह पर मैं करवा दूंगा। ठीक है, यानी अक्टूबर सेकेंड वीक का मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पूरे साल भर का अगर हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर लें, और मैं कोशिश करूंगा कि रिपब्लिका के ऐप पर इसका PDF वगैरह भी डाल दूं ताकि वहां पर आप देख सकें, कर सकें। रिपब्लिका के ऐप पर ही यह भी चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ये कर सकते हैं। पीटी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। काफी फ्रूटफुल होगा। उसमें हर एक सैटरडे को शनिवार को करंट का टेस्ट डाला गया है, और हर एक संडे को सेक्शनल टेस्ट, साथ ही फुल टेस्ट होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एक सप्ताह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करंट न्यूज को हम लोग कवर कर लेंगे, और कोई भी उसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए, इस बात की उम्मीद बन रही है। जिस ढंग से हम लोग बारीकी से करेंगे चीजों को। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आगे हम लोग लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखेंगे 19 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, हृदय के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, तो यह हुआ। कुछ और आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखें। चलिए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस है AIFF अवार्ड। ठीक है, 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अंदाजा है आप लोगों को कुछ क्या होगा इसका? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किस विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर पर थोड़ी फुटबॉल पर थोड़ी सी आप लोगों की समझ कमजोर होती है, हम लोगों की, आप लोगों की, हम सब की। ठीक है, और क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो वह लेडीज प्लेयर कौन है? तो वह अदिति नहीं है, संध्या भी नहीं है, अंजू तमंग भी नहीं है, ये है संजू यादव है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, संजू यादव। इनको प्लेयर, विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। डन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, AI सेम क्वेश्चन है इसमें। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, वह था वुमेन्स फुटबॉलर और यह है मेंस फुटबॉलर। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है किनको? यह है ठीक है, यह सुनील छेत्री को जनरली आप लोग मैक्सिमम लोग हिट करेंगे, लेकिन गलत है सुनील छेत्री।
इस बार मिला है गुरप्रीत सिंह को मिला है, ठीक है। गुरप्रीत सिंह को इस बार मेंस फुटबॉलर का अवार्ड मिला है, जबकि संजू यादव को वुमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड मिला है, बेस्ट वुमेन्स फुटबॉलर का, ठीक है। तो उधर संजू और इधर गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह गोलकीपर है, और ऐसा पहली बार मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि क्या पहली बार किसी गोलकीपर को यह अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे पहले 2009 में शुभ्रत पॉल को, ठीक है, 2009 में 2009 में शुभ्रत पॉल को यह मिल चुका है, ठीक है। शुभ्रत पॉल को यह एज ए गोलकीपर के रूप में यह मिल चुका है। तो यह दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मैं बताते चलता हूं ताकि आप लोगों को साथ में याद भी होता जाए, थोड़ा सा डिटेल हम लोग कर लेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अमेरिका का मुद्दा है, इशू जो है, लेकिन चूंकि चर्चा में रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी चीजों के लिए काफी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, तो इसलिए यह मुद्दा काफी उछला था, ठीक है। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। ग्लोरिया अल्रेड नहीं है, मर्सिया ग्रीनबर्गर भी नहीं है, कैथरीन ये मैकिनोन भी नहीं है, यह है एमी कोनी बैरेट आपका आंसर है। इस वहां की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, चूंकि वहां पर न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट और उसके जो पैनल होता है, ठीक है, इसमें सेनेटर होते हैं जनरली, ठीक है, तो सेनेटर और प्रेसिडेंट की एक टीम के द्वारा, पैनल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की नियुक्ति होती है, जो कि काफी पावरफुल होता है अमेरिका में न्यायाधीश, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए क्रिकेट पर काफी प्रश्न आ रहा है, एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं याद नहीं रखता है। वहाँ पर फुटबॉल में हम लोगों ने संजू यादव को देखा है, फिर गुरप्रीत सिंह को देखा है, मेंस फुटबॉलर के रूप में अवार्ड मिला है। यहाँ पर क्रिकेट के रूप में महिला क्रिकेट चयनकर्ता का किसे नियुक्त किया गया है चयनकर्ता के रूप में? तो बीसीसीआई की जो महिला विंग के लिए जो महिला की टीम है, उसमें सिलेक्शन के लिए मुख्य चयनकर्ता के रूप में किनको किया गया है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है पूनम शर्मा को नहीं किया गया है, अंजलि देवगन को भी नहीं किया गया है, राधा मिश्रा भी नहीं है, ये है नीतू डेविड, काफी पॉपुलर खिलाड़ी रही है, तो नीतू डेविड को चुना गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग तेजी से भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। जो आप लोगों की शिकायतें रही है मेरे से कि मैं काफ़ी डेप्थ में जाकर के बताता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छी बातें हैं कि टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज में आपका जुड़ने के लिए टेस्ट सीरीज से व्हाट्सएप पर पहले जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, और इसमें जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि करंट का टेस्ट हर एक सैटरडे को रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं बता दूं कि आप लोग यह मत सोचेंगे कि सर पढ़ा भी रहे हैं, अपने चीजों को मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जुड़िए, फायदेमंद है, और यह ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो 20 सेट का 20 टेस्ट का ये प्रोग्राम है, 20 टेस्ट है इसमें, और किसी भी एग्जाम्स के लिए बेसिकली ये बीपीएससी के लिए है, तो बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मान लीजिए कोई दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई अन्य एग्जाम्स भी है,
तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट सारी चीजों को कवर किया गया है, मैथ को भी कवर किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। या जो लोग 25 अक्टूबर तक जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो उनका नो फी होगा, बिना फी का होगा। तो यह क्या है, एक तरह से प्री टेस्ट सीरीज है। केवल आपको रजिस्ट्रेशन चार्ट ग्रुप में 500 रुपये यहाँ पर आपको करना होगा। ऐप्स, ये सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल होगा, ध्यान में रखेंगे। ऐप से आप लोग जुड़ जाए, बहुत सारा फायदा होगा ऐप से। और कल से मैं बताया कि मैथ का भी क्लास चलेगा, रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। ऐप से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ठीक है। और रिपब्लिका से हम यूट्यूब चैनल पर तो आप लोग जुड़े हुए हैं ही, और उनको भी शेयर कीजिए। तो साइंस का भी क्लास होगा कल से, ठीक है, बिल्कुल ही मैराथन क्लास होगा। तो ये क्या है, शेड्यूल है। इस शेड्यूल को आप लोग फॉलो करेंगे। शेड्यूल मुझसे आप लोग इस पर व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल रिपब्लिका का 766785, ठीक है, 7678599093। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पीटी टेस्ट करके लिख करके आप भेज देंगे। आपको डिटेल में ये मिल जाएगा, और भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऐप पर खोलने के लिए, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, रिपब्लिका आप डायल करेंगे तो रिपब्लिका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर एक सैटरडे को करंट टेस्ट है। देखिए, हर एक सैटरडे को करंट टेस्ट। जो काला वाला है करंट टेस्ट है, और जो रेड वाला है, इसमें पहला टेस्ट हमने 25 तारीख को है, पहला 24 को है करंट टेस्ट, फिर 25 को फुल मिनी टेस्ट है। जरूर मैं अपील करूंगा आप लोगों से, जरूर दीजिए, सर्टेनली अपना एक लेवल देखिए। इसमें क्या होगा कि 75 क्वेश्चंस ही हमने डाला है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ सारी चीजें होगी, ताकि अपने करंट भी होगा उसमें, ताकि अपने लेवल को आप चेक कीजिए कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल पर है, कितना और मेहनत करना है। खासकर जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, तो चूंकि दिसंबर में एग्जाम भी होना है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दिसंबर में ना हो, कुछ आगे बढ़ जाए तो थोड़ी सी आप लोगों की राहत की बातें होगी, ठीक है। तो करंट पर आपको कमांड करना है, साथ ही फुल मिनी टेस्ट है, फिर बिहार स्पेशल का टेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे आप लोग। मैं कवर भी साथ में करवाता चलूंगा यूट्यूब पर भी, और ऐप पर तो खैर सारी चीजें अवेलेबल होगा ही। फिर साइंस का है, इकोनॉमिक का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फुल टेस्ट। इस तरह से टोटल 20 टेस्ट है करंट के साथ। सैटरडे को करंट का, और संडे को सेक्शनल और फुल टेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं, और क्वेश्चंस हमारा क्या था, ये वाला था, ठीक है। देन यहीं पर थे। चलिए, एक तरह से बीच में ब्रेक की तरह हो गया, कमर्शियल ब्रेक इसे कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ कमर्शियल ब्रेक, उसका भी आप लोग एंजॉय कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या था, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो नियुक्त किया गया है, वह कौन है, नीतू मैन है। नीतू डेविड है, राइट। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लें। प्रतिवर्ष रेबिज दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेबिज दिवस कब मनाया जाता है, तो रेबिज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, राइट। एम आई राइट, क्या सही कर रहा हूं। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को, अच्छा सॉरी 28 सितंबर 2 बार आ चुका है ऑप्शंस में, सॉरी इसके लिए। 28 सितंबर होगा, 30 सितंबर नहीं है, 22 सितंबर नहीं है, 28 सितंबर आपका आंसर है। डन, 28 सितंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FI रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, F1 में यानी फार्मूला 1 रेस होता है, ठीक है। और ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स है। बहुत सारे डेवलप्ड स्टेट्स का, कंट्री का अपना ग्रैंड प्रिक्स होता है। तो उसमें जो रेस जीता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, और काफी इसमें बड़ी रकम दी जाती है जो जीतता है। तो इसमें वाल्टर बोटास है, नाम याद रखेंगे, बाल्टेरी बोटास है। तो बाल्टेरी बोटास को F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जहां है वहीं पर मैं टिक मार देता हूं। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है
27 सितंबर को। आई होप कि आप लोग को ये जानकारी होगी।